पद्य पाठ 8 कन्यादान, जिसके कवि ऋतुराज जी हैं। कवि का परिचय इस प्रकार है। कवि ने समाज की आंखों देखी विषमताओं का चित्रण किया है। इनका जन्म 1940 में भरतपुर राजस्थान में हुआ था। इन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से अंग्रेजी में एमए की उपाधि ली। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्त होकर जयपुर में रह रहे हैं और अंग्रेजी के में वर्चस्व रखते हुए भी हिंदी में रचनाएं कर हिंदी के गौरव को योगदान दे रहे हैं। मुख्य इनकी विशेषता ये है कि मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को कवि ने अपने लेखन का विषय बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभवों का यथार्थ चित्रण किया गया है। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। इनकी भाषा शैली जो है वो सामान्य जन की भाषा है, सहज भाषा है। गंभीर भावों को उकेरने में कवि समर्थ हैं और त्रासदी चित्रण में व्यंग्यात्मक सहज शैली प्रयुक्त करने में कवि को महारत हासिल है। कन्यादान, जैसा कि शीर्षक से ही पता चल रहा है कि किसी कन्या का दान करने की बात की जा रही है। हमारे देश में सदियों से चली आ रही परंपरा जो विवाह के समय लड़की की माँ अपनी लड़की को वर पक्ष को दान स्वरूप देती है। एक रीति होती है जिसमें कि अपनी बेटी का हाथ लड़के के हाथ में देती हुई उस रीति को, उस रस्म को निभाती है। कवि ने कन्यादान करते समय एक माँ की अंतर्वेदना को संप्रेषित किया है कि माँ किस प्रकार से अनुभव करती है जब वो अपनी बेटी को किसी को देती है। और कहते हैं कि बेटी को कन्या दान किया जा रहा है, वहाँ दान शब्द का प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि बेटी को पराया धन हमेशा समझा जाया है। भारत की ये ऐसी परंपरा है, ऐसी लोक मान्यता है, ऐसी लोगों की सोच है कि लड़की को हमेशा जैसे लड़की जन्म लेती है उसको पराया धन ही घोषित कर देते हैं। तो लड़की को पराये घर जाना है और उसको उसका दान करना है, शादी करके वो एक रीति का निर्वाह करना है। तो वही बात यहाँ पर कही गई है। पाठ का सार इस प्रकार है। प्रस्तुत कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर जीने की सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान स्थापित किए गए हैं वे आदर्श के मुलम्मे में बंधे हुए हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा हुआ है। लड़की जैसी दिखाई न देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है। इसी कारण उसे अंतिम पूंजी भी कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा को प्रामाणिक अभिव्यक्ति दी गई है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की माँ की गहरी संवेदनशीलता को व्यक्त किया है। माँ अपनी बेटी को विवाह के समय सीख दे रही है और अपनी अंतर्वेदना को प्रकट करती हुई कहती है। माँ की अंतर्वेदना कितनी तीव्र है इसे बताने के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। कवि कहते हैं कि वो अंतर्वेदना इतनी ज़्यादा होती है, हृदय स्पर्शी होती है कि उसको हम शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते हैं। कवि कहते हैं वह पीड़ा स्वाभाविक होती है। माँ को ऐसा लग रहा है कि बेटी उसकी अंतिम बची हुई पूंजी है, उसे भी वह दान दे रही है। माँ के अनुसार उसकी बेटी अपनी अभी
सयानी नहीं हुई है, समझदार नहीं हुई है, क्योंकि पहले के समय में लड़कियों की शादी 13-14 वर्ष की उम्र में ही कर दी जाती थी। इसलिए माँ को लग रहा है कि उसकी बेटी अभी इतनी समझदार नहीं है कि वो विवाह के बंधन को अच्छी तरह निभा सके या सारे रिश्तों नातों को वो अच्छी तरीके से समझ सके। कवि कहते हैं कि वह लड़की भोली है, अत्यंत सरल है। वह सुख की कल्पनाओं के लिए दुख को प्रकट करना नहीं जानती, क्योंकि उसको मैके में सुख ही सुख मिला है, उसे कभी भी दुख नहीं मिला है। अर्थात वह जीवन के सुख दुखों से अभी भी अपरिचित ही है। उसे नहीं पता कि बाहरी जिंदगी जब वो ससुराल जाएगी तब उसे उसकी जिंदगी में क्या क्या बदलाव आएगा। माँ बेटी को सीख देती है, सावधान कर रही है कि पानी में झांककर अपने चेहरे के सौंदर्य को देखकर अधिक इतराना मत, खुश मत होना। इससे आग की तरह सावधानी बरतना। आग रोटियां सेकने के लिए होती है, स्वयं जलने के लिए नहीं। जैसा कि समाज में उसकी माँ देख रही है कि किस प्रकार से दहेज के लिए बहुओं को जला दिया जाता है। कहीं ऐसा ना हो किसी बेटी को भी कुछ सुनना पड़े या इतना प्रताड़ना सहनी पड़े और वो आवेश में आकर अपने आप को आग के हवाले ना कर दे। इसीलिए माँ अपनी बेटी को सीख दे रही है कि जो तुम ससुराल जाओगी वहाँ रसोई छूने की एक रस्म अदा की जाएगी। छूना, फिर तुमको रसोई का भार संभालना है, खाना बनाना है, सबकी व्यवस्था देखनी है, परंतु आवेश में आकर, क्रोध में आकर अपने आप को आग के हवाले मत कर देना। माँ कहती है वस्त्र और आभूषण शब्दों के भ्रम जाल की तरह हैं, उनके लालच में मत पड़ना। माँ अपनी बेटी को समझाती है कि जिस तरीके से शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति को भटकाया जा सकता है, उसके मार्ग से उसे विचलित किया जा सकता है, वैसे ही किसी भोली भाली लड़की को उसके आत्मसम्मान को आहत वस्त्र आभूषणों के द्वारा भी किया जाता है और उनकी स्वाधीनता, स्वतंत्रता छीन ली जाती है। तो माँ कहती है तुम इसके चक्कर में मत पड़ना, अपने स्वाभिमान को कभी भी मत खोना। ये सब स्त्री जीवन के बंधन में माँ कहती है ये सब स्त्री जीवन को बंधन में डालने का कारण बनते हैं। माँ ने बताया कि लड़की की तरह मर्यादित तो रहना, परंतु लड़की की तरह केवल भोली बनकर मत रहना। हर तरह सावधान रहना, सजग रहना, जीवन की परिस्थितियों का निर्भय होकर सामना करना, परंतु कभी भी जीवन से हार मत मानना। अपने आप को आग के हवाले मत कर देना। तुम्हें जो भी कठिनाई का सामना करना पड़े उनका तुम दृढ़ता से सामना करना। प्रस्तुत पाठ कन्यादान के माध्यम से एक माँ की अंतर्वेदना को कवि ने शब्दों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा सजीवता से, संवेदनशीलता से प्रकट किया है।